गति अध्याय नंबर 8 पढ़ाने जा रहे हैं। अध्याय एक नज़र में क्या है कि भौतिक अवस्था, किसी वस्तु की भौतिक अवस्था दो प्रकार की होती है, विराम अवस्था और गतिज अवस्था। विराम अवस्था में स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। विराम अवस्था मतलब एकदम जब उसकी गति शून्य हो तो स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता विराम अवस्था में। जबकि गतिज अवस्था में क्या होता है, स्थिति में लगातार बदलाव होता रहता है। अब गतिज अवस्था जब स्थिति में बदलाव होता है तो कितने प्रकार की होती है, समान त्वरण गति, असमान त्वरणीय गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति। तो समान त्वरणीय गति में क्या होता है कि समान समय में समान दूरी तय होती है। समान त्वरण गति में क्या होता है कि समान समय में समान दूरी तय होती है। जबकि असमान त्वरणीय गति में क्या होता है कि समान समय में असमान दूरी तय होती है। रेखीय गति क्या होती है, रेखीय पथ पर होती है। जबकि वृत्तीय गति क्या होती है, वृत्ताकार पथ पर होती है। वृत्त मतलब सर्कल, तो वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति कैसी होती है, वृत्ताकार पथ पर होती है। अब असमान त्वरणीय गति में क्या होता है, दो प्रकार की होती है ये भी, त्वरण गति, मंदन गति। त्वरण गति क्या है, समय के साथ गति बढ़ती जाती है। मंदन गति में क्या है कि समय के साथ गति घटती रहती है। अब समय के साथ अगर गति बढ़ती है तो वो कितने प्रकार की होती है, त्वरण गति दो प्रकार की होती है, समान त्वरणीय गति, असमान त्वरणीय गति। और मंदन गति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, समान मंदित गति और असमान मंदित गति। जबकि दूरी रेखीय पथ पर जो चली गई रेखीय गति से जो दूरी तय होती है, उस दूरी में क्या होता है कि चरा गया वास्तविक पथ होता है और वो चाल कहलाती है। चाल कैसे निकलती है, चली गई दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला है चाल का, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर हो गया चली गई दूरी बटे समय। चाल क्या हो गई, चाल हो गई चली गई दूरी बटे समय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये होगा मात्रक, मीटर प्रति सेकंड अदिश राशि, केवल मापन होता है इसमें। और विस्थापन वेग से क्या होता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन से वेग आता है। तो विस्थापन में क्या है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में या अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी होती है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, उसे विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। अब विस्थापन में वेग होता है तो वेग का क्या फॉर्मूला है, विस्थापन बटे समय। वेग का क्या फॉर्मूला है, विस्थापन बटे समय। मात्रक क्या होता है, चली गई दूरी बटे समय का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये अदिश राशि होती है। जबकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन बटे समय क्या होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, जो कि सदिश राशि है। ठीक है, अब गति के समीकरण, गति कितने प्रकार से समीकरण होते हैं गति के। पहला सूत्र है v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा सूत्र क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो गति के तीन समीकरण हो गए, v बराबर यू प्लस ए टी पहला समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा समीकरण, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as तीसरा समीकरण। अब v क्या होता है, हमें v होता है अंतिम वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, ए क्या होगा त्वरण, टी क्या होगा लिया गया समय, और एस क्या होता है चली गई दूरी। तो तीनों समीकरणों में अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, लिया गया समय, तय की गई दूरी, ये सभी सिंबल होते हैं। इनका मतलब होता है वी का क्या अर्थ है अंतिम वेग, यू का क्या अर्थ है प्रारंभिक वेग, ए क्या है त्वरण, टी क्या है लिया गया समय, एस क्या है तय की गई दूरी। अब विश्राम अवस्था क्या होती है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तब कहलाती है जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं हो रहा हो। यानी कि किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो, यानी वो बिंदु उस स्थिति में वहीं स्थित हो, उतनी ही दूरी पर स्थित हो, तो वो कहते हैं कि वस्तु विश्राम अवस्था में है। मतलब कोई वस्तु विश्राम अवस्था में कब कहलाती है, जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं हो रहा हो। ठीक है, गतिज अवस्था क्या कहलाती है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो तो किसी एक बिंदु के सापेक्ष, तब यह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाई जाएगी। गतिज अवस्था के प्रारूप क्या हैं, विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह की गतिज अवस्थाएं होती हैं। विभिन्न गतिज अवस्थाओं के प्रारूप निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, वृत्तीय गति, यानी गोलाकार पथ में गति होती है गतिज अवस्था के प्रारूप में। पहला पार्ट है वृत्तीय गति, पहला पॉइंट है वृत्तीय गति गोलाकार पथ में होती है। दूसरा क्या है, रेखीय गति रेखीय पथ में होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपन गति, तो ये दोलन अवस्था में होते हैं, दोलन पथ होता है इसका।
अदिश राशि क्या होती हैं? यदि किसी भौतिक इकाई का केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, तब वह इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी, जैसे चाल व दूरी। सदिश राशि क्या होती है? इन भौतिक इकाइयों का परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं। उदाहरण वेग और विस्थापन। यानी कि अगर डायरेक्शन भी हो और परिमाण भी हो, यानी दिशा भी हो परिमाण भी हो तो सदिश, और केवल परिमाण हो तो वो अदिश। ठीक है, दिशा ना हो परिमाण हो वो अदिश, सदिश जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो वो सदिश राशि। एग्जाम्पल वेग और विस्थापन। अब दूरी तथा विस्थापन को समझते हैं। माना कोई वस्तु ए स्थिति पर है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है? ए है। प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए है। अब कह रहे हैं कि ये रास्ता चलता है, ए से चलना शुरू करता है और बी पे घूम के पहुंच जाता है। बी क्या है? उसकी अंतिम स्थिति है। और ए से बी तक जो एरो दिखाया गया है ये डायरेक्शन के लिए दिखाया गया है। ए से कोई वस्तु चलना शुरू करती है, ए से कोई भी वस्तु गतिज अवस्था में आती है और बी तक चलती है, तो ए उसकी प्रारंभिक स्थिति है, बी क्या है? अंतिम स्थिति है। और ये पथ है, ये वास्तविक पथ है जिस पर वस्तु द्वारा चला गया है और ये डायरेक्शन है उसकी। तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन वह न्यूनतम दूरी होती है जो एक वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चली गई होती है, तो वो न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी ये सीधी लाइन हो जाएगी सीधे, तो वो न्यूनतम दूरी होगी और उसको कहेंगे विस्थापन। ठीक है। वास्तविक पथ क्या होता है? जब वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है उसका माप उसकी दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है जिससे केवल मापन होता है, परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती। उदाहरण रमेश 45 किलोमीटर की दूरी चलता है। किस दिशा में चलता है ये नहीं है, बस ये लिखा है कि रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो ये दूरी क्या है? अदिश राशि है। क्यों? इसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का मापन होता है विस्थापन में। तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों होती हैं। उदाहरण क्या है कि रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चल जाता है। तो विस्थापन में क्या हुआ? परिमाण भी आ गया 65 किलोमीटर और दिशा भी आ गई दक्षिण पश्चिम, तो ये विस्थापन क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। अब विस्थापन का अंकीय मान 0 होता है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, तो जैसे कि गोलाकार पथ में, तो उसमें विस्थापन का अंकीय मान कितना होता है? 0 होता है। जैसे कोई वस्तु ऐसे चलना प्रारंभ करती है, पूरा सर्कुलर में घूमती है और फिर बिंदु ए पर आ जाती है, तो कितना दूरी चली इसने अंकीय मान विस्थापन जो है इसका विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन कुल दूरी कितनी चली? कुल दूरी चली 2πr। ए और ओ के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और ये परिधि का मान कितना होगा? 2πr। तो कितना चला? कुल दूरी कितनी चली? 2πr। विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन 0 हुआ, क्योंकि जहाँ से चला था गोलीय पथ में चला, वृत्तीय पथ में चला, फिर उसी बिंदु पर आ गया, तो ये क्या हो गया? विस्थापन कितना हुआ? कुल विस्थापन 0 और कुल चली गई दूरी कितनी हो गई? 2πr। अब दूरी और विस्थापन में अंतर। पहला क्या है? दूरी में अंतर। पहला पॉइंट क्या है? वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाती है। विस्थापन में क्या है? विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी का मापन होता है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। तीसरा पॉइंट, यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होती। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी जीरो नहीं होती। और विस्थापन क्या होता है? यह इकाई धनात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। चौथा पॉइंट क्या है? दूरी में दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है। और विस्थापन में इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। ठीक है, सवाल लेते हैं। प्रश्न है 8.1। यदि कोई वस्तु अर्ध गोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां ए और बी हैं, तो उस वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी? तो कोई वस्तु ए से चलती है, बी तक पहुंचती है, तो दूरी कितनी चली उसने? 2πr/2। हाफ सर्कल है तो 2πr लिखा, पूरी परिधि लिखी और हाफ कर दिया, उसका 2 से भाग कर दिया, तो कितना आ गया? πr। 2 से 2 कट जाएगा, कुल दूरी कितनी आ जाएगी? πr। पाई का मान कितना होता है? 3.14। और r कितना है? रेडियस कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर।
10 मीटर, मीटर में बात हो रही है, ये देखते हैं मीटर में 10 मीटर त्रिज्या दे रखी है तो गुणा 10 कर दिया, 3.14 गुणा 10 तो कितना आ गया 31.4 मीटर। और विस्थापन कितना हुआ 2r, 2r मतलब 2 × 10 यानी कि 20 मीटर। ठीक है, यानी ए से चला बी पे पहुंचा तो विस्थापन हो गया, विस्थापन कितना हुआ ए बी यानी 2r, यानी ए से ओ तक प्लस ओ से बी तक तो 2r हो जाएगी, या ए ओ इंटू ओ बी तो ए ओ की गुणा 2 से करेंगे दुगना है ना, ए ओ को 2 से गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा। तो ए बी है कुल विस्थापन 10 × 2 या 2 × 10 एक ही बात है, यानी 20 मीटर। ठीक है।